चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है। एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हमारे पास दो वैरायटीज़ हमको कवर करनी है। पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, अभी हम समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। और दूसरा है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 के अंदर हमें दो वैरायटी करनी है कवर। एक है इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम, और एक हम सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। दोनों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझिए। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं 5-6 क्वेश्चंस होंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब होंगे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीखे थे, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं वो सारे के सारे थे एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्या थे वो? एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो आप जो है फंक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक होते हैं आपके एक्सप्लिसिट फंक्शंस और दूसरे होते हैं आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इसको लिख लेते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ना एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जिसके अंदर आपको गिवन रहता है y इज इक्वल टू, जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। या फिर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स। ये सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास लिखा हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है विच इज़ कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ x। अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है तो कैसा दिखेगा? दिखेगा y स्क्वायर प्लस वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x? हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे y इज इक्वल टू कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ x अलोन, तो दिस विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। सिमिलरली अगर एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है cos y प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे ना y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, तो ये भी आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर आपका आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको जैसे एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4 एंड कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें करना होता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हम किस तरीके से करते हैं वो हम सीखेंगे अब। तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आपको क्या निकालना है? आपको एक ही चीज़ निकालनी है, dy अपॉन dx निकालना है आपको। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि आपको dy अपॉन dx निकालना है ना, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन? 2x होता है, तो लिख दीजिए डायरेक्टली 2x, खत्म हो गया ये। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y dy अपॉन dx, और 0 का होता है 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है ना, तो 0 का 0 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ? देखिए एक्स स्क्वायर का 2x है, इसमें आप कंफर्टेबल हैं ऑलरेडी क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx कैसे हो गया? ये हो गया चेन रूल से। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x और फिर खत्म हो जाता है, वाई स्क्वायर का ये 2 आ गया तो हो गया 2y, लेकिन उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया dy अपॉन dx। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 लेयर हैं। चेन रूल में हम क्या करते हैं? लेयर बाय लेयर डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर जब हमारे पास था तो हमारे पास 2 लेयर्स थी, एक थी होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट लेयर थी वो थी y, ठीक है। तो होल स्क्वायर में ये 2 आ गया और पावर 1 हो गई। जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x हो गया था, वैसे वाई स्क्वायर का 2y हो गया। बट वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है y को जब हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो आता है dy अपॉन dx, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसा हो गया ये। अब इस 2x को उधर ले जाइए राइट साइड में, तो आ जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन वाई। इनफैक्ट ये जो फंक्शन था, इवन दो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। और उसके बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते थे डिफरेंशिएट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी आपको किसी फंक्शन को दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, तो आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे।
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 24 ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 में दे रखा है फाइंड dy अपॉन dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो आप लिख दीजिए कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप बताइए कि x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, x का 1 होता है ना, तो आ जाएगा 1 माइनस y का कितना होता है, अभी हमने देखा था y का होता है dy अपॉन dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया। तो यहाँ पे dy अपॉन dx कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 24 का। इसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 25 में बोल रहा है फाइंड dy अपॉन dx इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे पता लगा कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर y अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है y इज इक्वल टू x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाना, y इज इक्वल टू एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, तो वैसे लिख पाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एंड जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा तो जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है y का होता है dy अपॉन dx। दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग इट टुडे। साइन y का, देखिए साइन y को आपको देखना है एज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, एक साइन और एक y। साइन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड y इज द जो भी फंक्शन को दे रखा है। तो साइन y का हो जाएगा cos y, साइन y का हो जाएगा cos y, और y का हो जाएगा कितना, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। दिस इज चेन रूल, साइन y का cos y एंड जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है y का होता है dy अपॉन dx, उसका मल्टीप्लाई करना होता है, इज इक्वल टू cos x का होता है माइनस साइन x। देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर मुश्किल आएगी, तो वो आपको अच्छे से एकदम याद होने चाहिए। तो dy अपॉन dx ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस cos y, यहाँ पर हमने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos y, माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos y। तो ये आ गया आपके पास आंसर ऑफ एग्जाम्पल 25। ओके, इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शंस हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको डिराइव नहीं करना, आपको डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर y दे रखा है साइन इनवर्स x, तो एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ये याद होना चाहिए कि dy अपॉन dx जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, बहुत कमाल का रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे आके। ये एग्जाम्पल 27 में बोल रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x अज्यूमिंग इट एग्जिस्ट्स। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमें एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है। तो आप याद कर लीजिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिए कवर यहाँ पर, पहले हमने किया साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी हमने किया tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, इसके बाद आप लिखिए कि जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है ना, ये होता है पाई बाय 2 के बराबर। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए साइड में कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है वो होता है पाई बाय 2 के बराबर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी हमको हेल्प करेगी cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एंड cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cos इनवर्स x हो जाएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि cot इनवर्स x कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, साथ साथ लिखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हमें पता नहीं है, वो निकलने वाला है अभी, इज इक्वल टू पाई बाय 2 का होता है 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, और साइन इनवर्स एक्स का देखा था अभी हमने कितना था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि अगर y दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, y दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास दैट विल बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अगर आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू रहेगा 0 माइनस टैन इनवर्स एक्स का देखा था अभी हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको देखा है फंक्शन y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स हमें निकालना है यहाँ पे dy अपॉन dx। ठीक है, तो वैसे तो ये दे रखा है एक इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इम्प्लिसिट नहीं है, दिस इज नॉट इम्प्लिसिट, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 3, एंड यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट इट राइट अवे। तो चलिए कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए साइन एक्स अपॉन 3 का हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 3। ठीक है ना, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और 2 अपॉन 3 तो एज इट इज रहेगा, और एक्स का 1 होता है, तो आंसर आ गया आपके पास। कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3, कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते थे, आप बोल सकते थे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो आपको ना कंफर्टेबल होना है इस वाली अप्रोच में, कि बस आपको डिफरेंशिएट कर दो एक ही लाइन में। तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, और 3y का हो जाएगा 3 dy बाई dx, और sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, हमने एक ही लाइन में कर दिया सारे फंक्शंस को डिफरेंशिएट एक करके। तो यहाँ से अगर आप dy अपॉन dx निकालेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा, क्या आएगा, cos x माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, तो चाहे अगर आप y को सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर y को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं देन यू विल हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एज वी डू फॉर द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, तो यहाँ तो आप y नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि y फंसा हुआ है साइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है हमेशा मतलब 99% केसेस में। कुछ केसेस में हम आगे जाके देखेंगे एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, जहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे। तो 2x का कितना होता है 2, और 3y का 3 dy अपॉन dx, और साइन y का हो जाएगा cos y, और y का dy अपॉन dx। ये किया हमने बाय चेन रूल। ठीक है ना, साइन का cos और फिर y का dy अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx निकालना है आपको। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शिफ्ट दिस टर्म 3 dy अपॉन dx को आप राइट में मूव कर लीजिए। तो आएगा 2 इज इक्वल टू cos y माइनस 3 dy अपॉन dx। ये क्या किया मैंने इस वाले टर्म को राइट में मूव करने के बाद dy अपॉन dx कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखेंगे ढंग से तो dy अपॉन dx रहेगा 2 अपॉन cos y माइनस 3, 2 अपॉन cos y माइनस 3। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इस बार हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ये अगेन आपके पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे y के लिए। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ax का कितना हो जाएगा, देखिए a तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट जो है एसोसिएटेड मल्टीप्लाइड है एक फंक्शन के साथ, और x का 1 होता है, तो आ जाएगा ax का आ जाएगा a। by स्क्वायर, b तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि b एसोसिएटेड मल्टीप्लाइड है y स्क्वायर एक फंक्शन के साथ। y स्क्वायर का देखा था आपने कुछ देर पहले, होता है 2y dy अपॉन dx। ठीक है, एंड cos का कितना होता है माइनस साइन, तो cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, और y का dy अपॉन dx। दिस इज बाय चेन रूल। ठीक है, हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को लेफ्ट में मूव कर लेते हैं, आपको dy अपॉन dx कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर। तो dy अपॉन dx और ब्रैकेट में आ जाएगा 2by प्लस साइन y, और ये जो a है इसको राइट में मूव कर लेते हैं, तो आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, तो बस अब तो ये लास्ट स्टेप हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ये जाएगा 2by प्लस साइन y, 2by प्लस साइन y। तो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। हमें निकालना है dy अपॉन dx। So we'll just differentiate both sides with respect to x। ठीक है, ये implicit है explicit है,
ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, y बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। देखिए y यहाँ पर भी है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पर x y है, तो वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इक्वेशन और दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x अलोन। y इज इक्वल टू x के टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सो इट इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। सो वी हैव गॉट टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x y के अंदर दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। इसको नंबर 1 बोल दीजिए, इसको नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले को होल्ड करते हैं तो x को होल्ड करेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dy/dx, प्लस दूसरे फंक्शन को होल्ड करेंगे यानी कि y को होल्ड करेंगे और x को करेंगे डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस तो ये जो इतना पार्ट है ये हमारा x y का डिफरेंशिएशन हो गया यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पहले को होल्ड किया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को होल्ड किया, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। इसके बाद आता है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 2y dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू tan x का होता है sec square x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद नहीं है तो प्लीज़ रिवाइज दी फॉर्मूलाज, प्लीज़ लर्न दी फॉर्मूलाज थॉरली, उसके बाद ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग अननेसेसरली। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। y का होता है dy/dx, तो कर देंगे प्लस dy/dx। नाउ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ शिफ्टिंग द टर्म्स हियर एंड देयर, जैसे कि dy/dx के टर्म्स एक तरफ और बाकी सारे टर्म्स एक तरफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो dy/dx वाला टर्म है इसको राइट में मूव कर लेते हैं और ये जो y वाला टर्म है इसको हम लेफ्ट में मूव कर लेते हैं। तो जब आप टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो यू विल फाइंड कि dy/dx कॉमन आ जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द ब्रैकेट यू विल गेट x प्लस 2y माइनस 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू sec square x माइनस y, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास dy/dx कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपके पास sec square x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1, sec square x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इस बार मैं लिख नहीं रहा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x मैंने लिखा नहीं है, बट आप लोग लिखिए x स्क्वायर का 2x, x y के अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो x को होल्ड करेंगे, y का होता है dy/dx, ठीक है, और y को होल्ड करेंगे, x का होता है 1, y स्क्वायर का होता है 2y dy/dx। इसको ना आप खुद करने का ट्राई कीजिए, जैसे ही कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद अगर किसी स्टेप में डाउट आ रहा है तो ही आप यहाँ पर रेफर कीजिए। 100 का होता है 0, ये हो गया 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे dy/dx कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2y और जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम भेज देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, तो आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 2x माइनस y। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा और नीचे आ जाएगा x प्लस 2y। तो इस तरीके से आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो x क्यूब का कितना होता है डिफरेंशिएशन, तो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर y में कितने फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, पहले को होल्ड किया, x y को होल्ड किया, y का होता है dy/dx, प्लस y को होल्ड किया, x स्क्वायर का होता है 2x, ठीक है। इसके बाद ये जो एक्स वाई स्क्वायर है इसके अंदर भी दो फंक्शन हैं, तो यहाँ पे फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x को होल्ड किया, y स्क्वायर का होता है 2y dy/dx और प्लस लगा के y स्क्वायर को होल्ड किया, x का होता है 1, प्लस y क्यूब का होता है 3y स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 81 का होता है 0, कि 81 एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है, यहाँ पर dy/dx है और बाकी सारे टर्म्स को आप राइट में मूव कर दीजिए। तो जिन टर्म्स को मैंने अभी टिक किया है इन टर्म्स के अंदर dy/dx कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा dy/dx और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2xy प्लस और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर, आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3x स्क्वायर ले जाएंगे उधर तो आएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आई बिलीव, ठीक है। लेकिन इसको आप बस वीडियो को देखिए मत, आप साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसके अंदर। अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे जो है कमेंट कीजिए, आई विल आंसर योर डाउट्स। तो आ जाएगा यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू k। आई थिंक ये k दे रखा है, k शुड बी अ कांस्टेंट,
तो साइन स्क्वायर वाई का देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, अगर वाई दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स तो कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन, ये हम कर चुके हैं चेन रूल के क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 5.2 में। ये 2 आगे आ जाता है, होता है 2 साइन एक्स एंड साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, दिस कैन बी रिटन एज साइन 2x। साइन स्क्वायर एक्स का कैसे किया हमने, यूजिंग चेन रूल, क्योंकि स्क्वायर था तो पहले स्क्वायर को किया डिफरेंशिएट तो आ गया 2 साइन एक्स, इतना आ गया। फिर मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स हमारी नेक्स्ट लेयर है तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, तो ये आ गया साइन 2x, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखा है साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई में 3 लेयर है, पहली लेयर है स्क्वायर, सेकंड लेयर है ट्रिग्नोमेट्रिक वाली लेयर साइन वाली लेयर, और थर्ड लेयर है वाई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। कैसे हुआ ये, पहले साइन स्क्वायर वाई का, जैसे कि एक्स स्क्वायर का होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, वैसे ही साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा अपना 2 साइन वाई, क्या हो जाएगा 2 साइन वाई, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन वाई, ठीक है ना। उसके बाद साइन वाई का हो गया कॉस वाई, और उसके बाद वाई का हो गया डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस। अब देखिए कॉस एक्स वाई का, कॉस एक्स वाई के अंदर 2 लेयर हैं, जो पहली लेयर है वो कॉस है और जो इनर मोस्ट लेयर है वो एक्स वाई है। तो कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक्स वाई हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, एक्स वाई के अंदर 2 फंक्शंस हैं, नंबर 1 और नंबर 2, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले को होल्ड करेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद दूसरे को होल्ड करेंगे पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि k इज़ अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 साइन वाई कॉस वाई है, दिस कैन बी रिटन एज साइन 2y, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो साइन 2y, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एंड ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस टर्म में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेने के बाद इस वाले टर्म को राइट में मूव कर देंगे, तो देगा वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय या देगा एक्स साइन एक्स वाई प्लस साइन 2y, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया हमारा, ऑलराइट, ठीक है। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स, बाय बाय।